नमस्कार स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ द अभ्युदय आईएएस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस पैरालंपिक्स के बारे में। पेरिस पैरालंपिक्स में इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ये इंडिया के लिए अब तक का बेस्ट पैरालंपिक्स था। इससे पहले इंडिया के लिए बेस्ट पैरालंपिक्स 2020 का था, लेकिन इस बार इंडिया के एथलीट्स ने कमाल करके दिखा दिया है और पेरिस पैरालंपिक्स में इंडिया का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पूरे पैरालंपिक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, किस खिलाड़ी को कौन सा मेडल मिला है, हमें कितने गोल्ड, कितने ब्रॉन्ज और कितने सिल्वर मेडल मिले हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनके फ्लैग बेरर्स के बारे में भी बात करेंगे। और पेरिस पैरालंपिक्स में मस्कॉट क्या था और उसका नाम क्या था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे आप सबको पता ही है, इंडिया क्लिंच रिकॉर्ड 29 मेडल्स विद 7 गोल्ड मेडल्स। फर्स्ट टाइम इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल एक ही पैरालंपिक एडिशन में जीते हैं। आपको ये देखकर काफ़ी अच्छा लगने वाला है कि इंडिया की रैंक इस बार 18th रही है। कई बार एग्जाम्स में इंडिया से ऊपर और इंडिया के नीचे की कंट्रीज़ भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने 17th और 19th कंट्री का स्क्रीनशॉट भी आपके लिए लिया है। 17th कंट्री स्पेन बना है और 19th कंट्री कोलंबिया बना है। इंडिया की 18th रैंक आई है विद 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल्स, जिसे मिलाकर इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। हमारे एग्जाम्स में कभी कभी इंडिया को ना पूछकर टॉप 5 कंट्रीज पूछ सकता है। तो टॉप 5 कंट्रीज हैं चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स और ब्राज़ील। जहां आपको टेबल में मैच करने के लिए आ सकता है, चाइना ने जीते हैं 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल्स। टोटल मिला के चाइना ने 220 मेडल्स जीते हैं। सेकेंड नंबर पे है ग्रेट ब्रिटेन, जिसने 49 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल मिला के 124 मेडल्स जीते हैं ब्रिटेन ने। तीसरे नंबर पे रहा यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 105 मेडल्स जीते। इस बार नीदरलैंड ने 4th प्लेस पाया है, जिसमें 27 गोल्ड, 17 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। उसके साथ उसका टोटल 56 मेडल का हो गया है। ब्राज़ील 5th पोजीशन पर रहा, जहां उसने 25 गोल्ड, 26 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसमें उसकी टोटल मेडल 89 हो गए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसका मस्कॉट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार के पैरालंपिक्स का मस्कॉट था द फ्रीजेस, जिसे ऐसे लिखा जाता है लेकिन प्रोनाउंस फ्रीजेस किया जाता है। ये एक टोपी है फ्रांस की और उसके हाथ में फ्रांस का झंडा है। इस बार के पैरालंपिक्स में टोटल 22 गेम्स थे, जिसमें इंडिया ने 12 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। उन 12 गेम्स में हमने 29 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। जबकि चाइना ने 22 गेम्स में 220 मेडल्स जीते हैं। ये देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना का स्पोर्ट्स हमारे स्पोर्ट्स से अभी कहीं आगे है। हम कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ज़रूर आगे हैं, जैसे हॉकी हुआ या फिर क्रिकेट हुआ या चेस हुआ, लेकिन जब भी ऐसे किसी इवेंट की बात आती है, जैसे पैरालंपिक हुए, ओलंपिक हुए या फिर कोई एशियन गेम्स हुए, उसमें आप देखेंगे कि हर बार चाइना टॉप पे मिलेगा आपको। उसने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है अपनी स्पोर्ट और अपने प्लेयर पे। चाइना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है उनके ऊपर। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपने उन सुपर हीरोज़ के नाम और उन्होंने कौन कौन से मेडल्स जीते हैं। सबसे पहला मेडल हमें गोल्ड मेडल मिला, जो हमें दिलाया अवनी लेखरा जी ने। शूटिंग में हमें ये मेडल मिला वुमेंस 10 एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। नेक्स्ट मेडल मोना अग्रवाल जी को मिला। फिर प्रीति पाल जी को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। वुमेंस 100 मीटर T35 में प्रीति पाल जी को पहले ब्रॉन्ज मेडल मिला और उसके बाद प्रीति पाल जी को फिर से ब्रॉन्ज मेडल मिला वुमेंस 200 मीटर T35 में। मनीष नरवाल जी को सिल्वर मिला, रुबीना फ्रांसिस जी को ब्रॉन्ज मिला, निषाद कुमार को सिल्वर मिला, नितेश कुमार जी को गोल्ड मेडल मिला है बैडमिंटन में मेंस सिंगल में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट मैं आपसे कहूँगा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर्स के जरूर नाम याद रखें। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, सुमित अंटिल जी को गोल्ड मिला। सुमित अंटिल जी को जो गोल्ड मिला वो मेंस जेवलिन थ्रो में मिला F64 में। सुमित अंटिल जी को गोल्ड मिला मेंस जेवलिन थ्रो F64 में। उसके बाद लगातार 2 गोल्ड मेडल मिले। हरविंदर सिंह जी ने गोल्ड दिलाया, धर्मवीर जी ने गोल्ड दिलाया। हरविंदर जी को गोल्ड मिला मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में, जबकि धर्मवीर जी को गोल्ड मिला मेंस क्लब थ्रो में। उसके बाद परवीन कुमार जी ने गोल्ड दिलाया मेंस हाई जंप में।
इंडिया ने इस इवेंट की शुरुआत भी गोल्ड से की और लास्ट भी गोल्ड से किया। लास्ट में नवदीप सिंह जी को गोल्ड मिला मेंस जेवलिन थ्रो शॉट पुट में, जिसमें आपने देखा होगा एक ईरानियन को बैन कर दिया गया एक धार्मिक झंडा दिखाने के ऊपर। मैं आपको उनकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हैं वो ईरान के प्लेयर जिन्हें भनक भी नहीं थी, इनके हाथ में इनकी मौत का पैगाम था। उन्होंने ये धार्मिक झंडा दिखाया और तभी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वरना उनकी थ्रो नवदीप सिंह से ज़्यादा थी, उन्हें गोल्ड मिलने वाला था। नवदीप सिंह सिल्वर लेने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये झंडा दिखाया उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और नवदीप सिंह जी को गोल्ड मिला। कुल मिला के इंडिया को इससे फ़ायदा हुआ है। आप अपने गोल्ड मेडलिस्ट सुपर हीरोज़ की पिक्चर देख सकते हैं। ये है अवनी लेखरा जी, ये है नितेश कुमार जी, ये है सुमित आंटिल जी, ये है हरविंदर सिंह जी, ये है धर्मवीर जी, ये है प्रवीण कुमार और लास्ट में अपने जेवलिन थ्रोअर नवदीप जी। जेवलिन थ्रो सुमित आंटिल जी भी हैं, पर वो अलग कैटेगरी में हैं और नवदीप जी शॉर्ट पुट में थे। चलिए अब देखते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर्स कौन बने इंडिया की तरफ से। ओपनिंग सेरेमनी में भाग्यश्री जी और सुमित आंटिल जी बने इंडिया के फ्लैग बेरर्स, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर सिंह जी और प्रीति पाल जी बनी इंडिया के लिए फ्लैग बेरर्स। तो ये थी इस बार के पैरालंपिक्स की पूरी जानकारी। जाते जाते ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और 2 वर्ड इन भाई के लिए भी बोलते जाइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।